राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 85वां अध्याय। प्रसंग चल रहा है भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं। इसमें जो आप सुन रहे हैं, वसुदेव जी ने प्रार्थना करी है भगवान जी को कि मुझे कृपा करो और उपदेश करो। जैसे माता देवहूति ने प्रार्थना करी थी कपिल भगवान से कि मुझे उपदेश करो। इससे ये सिद्ध होता है यदि पुत्र भी भगवान हैं तो जो साधन जो है वो स्वयं ही करना है। मैंने इस अज्ञान को स्वतः छोड़ना है हमने, उसके लिए साधन है। और भगवान तो कपिल भगवान तो उन्होंने सांख्य योग का बहुत सुंदर वर्णन है। अभी भी भगवान कृष्ण जो वर्णन कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति होने पर भी जीव जो जो वस्तु सत्य जो प्राप्त करनी है उसको कर नहीं पाता और उसी में मस्त हो जाता है कि वो स्थिति मेरी बनी रहे। यदि कोई गुरु ही लेके जाएंगे पार तो ये थोड़ा विचार करना चाहिए। गुरु भगवान से तगड़े नहीं है। गुरु का अर्थ ही है प्रकाश का रास्ता दिखाने वाला, है ना। तो ये नहीं होता कि गुरु मंत्र लिया और पार हो गए, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। वो एक सबको समझ नहीं आता, चेले बनाते रहते हैं, पर ये बंधन है चेले बनाना। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ कि बात बताने के लिए कि जिसको तुमने स्वीकार किया है कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, तुम तो बंधन में बंधे कि नहीं बंधे। तो जब तक नहीं होगा तुम्हें तुम्हें भी जन्म लेने पड़ेंगे। महापुरुष लोग अपनी अनुभूति कुछ नहीं बताते,
वो तो शास्त्र में जो लिखा है उसी का वर्णन करते हैं। गुरुकुल में भी विद्यार्थी पहले पढ़ा करते थे, बड़े बड़े विद्वान हो गए। दक्षिणा के समय, अंतिम समय जो गुरु दक्षिणा दी जाती थी, या तो गुरु कच्चियां तो सब बना के रख देंगी, फिर ठीक रहेगी रोटी। हाँ, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। तो गुरुकुल में दक्षिणा के समय कभी तो गुरुजी, अगर शिष्य पूछता है, गुरुजी यदि मेरे योग्य कोई मैं कर सकता हूँ ऐसा, तो मुझे दक्षिणा देना, तो आपकी कोई इच्छा तो मुझे बताइए जो मेरे योग्य हो। तो गुरुजी को अगर पता होता तो बोल देते ये वस्तु चाहिए, ये करो तुम। बहुत सारे गुरुजी तो यही बोलते, माने यही होता था मोस्टली कि तुम साधना में तत्पर हो और जगत को जो जगत है सेवा बुद्धि से कार्य करो, अपना किसी को मत मानो। और साथ में ये कहते, आज तक मैंने तुम्हें जो भी कहा है वो मैंने शास्त्र को समझाने के लिए कहा है। फिर जो कुछ कहा है, कोई भी आज्ञा मेरी है जो उस समय की, सब निरस्त करता हूं। अब तुम अपने मन बुद्धि से कार्य करो, जो भी तुम्हारा मन बुद्धि है उसके अनुसार जो शिक्षा देनी थी दे दी। अब तो मुझे समझ आ गया, अपने मन बुद्धि जो तुम्हें संस्कार है उसके अनुसार कार्य करो। शास्त्र पढ़ा दिया है और तुम शास्त्र को समझ करके उसको चलो अपने ढंग से। तुम भार नहीं लेते थे किसी के जीवन का। अज्ञान में जीव घर गृहस्थी का भी भार अपने सिर पे लादना चाहता है और दूसरों का भी, पूरे गली मोहल्ले का, पूरी रिश्तेदारी का। फोन कर करके वो पूछता है। तो इसमें शास्त्र में जो बातचीत है ना, वो साधारण लोगों की बातचीत नहीं है। अब जानते ही कौन वसुदेव जी कौन है, भगवान कौन है, सब जानते हैं। वे इतने उच्च स्तर के लोगों की बातचीत हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये बात चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, एक तो भगवान भी यदि पुत्र है, भगवान भी यदि पिता है, भगवान भी यदि गुरु हैं, साधन तो हमको ही करना है। वो साधन हमको ही करना है, ये विचार है। ये जो धारणा है ना, गुरुजी कल्याण कर देंगे, गुरुजी कल्याण कर देंगे, और हम सोए रहेंगे, हम मौज मस्ती करेंगे संसार में। गुरुजी कृपा से बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा है, गुरुजी की कृपा से बहुत धन है, संपत्ति है, घर मकान सब कुछ है, गुरुजी की बड़ी कृपा है। ये सब पूर्ण रूप से असत्य है। कर्म को कोई नहीं टाल सकता,
तुम्हारे प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता। टाल सकता हो तो रामकृष्ण का ही टल जाता, सीता जी का टल जाता, उनके गुरुजी कमजोर होंगे। इसलिए अपने आप को विवेक के प्रकाश में रखना चाहिए। श्रद्धा भी कोई ढंग की होती है। इसीलिए सत्संग शास्त्र के बिना किसी की नहीं बनती। किसी की बनती मतलब किसी का कल्याण नहीं होता। क्योंकि भाव कैसा है हमारा, हमारा ज्ञान कैसा है, हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, तो ये सब, इन सब बातों की जो ये भ्रांतियां हैं, इसको समझना चाहिए। तो यहाँ वसुदेव जी उपदेश ले रहे हैं, तो इसका इस बात से मैंने आरंभ किया था अपनी बात को। वसुदेव जी उपदेश ले रहे हैं, इसका कोई अर्थ ही होगा ना। वो चिंतन अपने हृदय में गहरा करना है, अपने हृदय में। दूसरों से चर्चा करते रहोगे, ऐसे ऐसे बात बताते रहोगे, हाँ, कोई ऐसा हो जिससे लाभ होता हो, उससे मैंने विकास, हमारी बुद्धि विवेक का विकास होता हो, तो ठीक है। नहीं तो चिंतन करो, शास्त्र को बार बार देखो, शास्त्र को बार बार देखो। ये ऐसी ऐसी एक, क्या कहे, एक नशा हो जाना चाहिए, मुझे शास्त्र को बार बार पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। तो मैं सुनीता जी को यहाँ देखता था, जैसे ही थोड़ा सा काम बुन जो भी करते थे, वो किया और तुरंत हाथ में माला और सामने ग्रंथ, तुरंत हाथ में माला और सामने ग्रंथ, जपते हुए शास्त्र को देखते रहते थे। उनको अभ्यास हो गया था ऐसा। किसी को ज्यादा हाल चाल नहीं पूछते थे। और मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं, जितना संभव हो, जितना संभव हो, सभी कामों से निवृत्त होते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। पूर्ण रूप से माया है। ये मत समझो शास्त्र ने कहा कि वो नहीं, ग्रस्त भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो आरंभ की अवस्था है, अंतिम अवस्था में ये नहीं कहा। कोई स्थिति होती है, लेकिन सारे व्यवहारों से दूर हो जाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि सुखदेव जी क्यों व्यवहारों से दूर हो गए? क्या उनके पिताजी की आज्ञा उनको पालन करना जरूरी नहीं था? वो तो बड़े महाविद्वान थे। देवहूति माता कपिल जी की तो सेवा ही करती थी, और तो कुछ था ही नहीं उनकी बुद्धि। लेकिन ऐसी दिव्य स्थिति को छोड़कर कोई भी विरोध नहीं है, तो भी उसको छोड़कर के वन में चले गए। उनके पुत्र हैं, भगवान उनको घर में ही छोड़ के चले गए एकांत में। इससे ये सिद्ध होता है कि वो पट तो हमको ही खोलने हैं, वो हमारे ही बंद है और अपने ही प्रयास से होंगे। तो ये सब भाव विचार चल रहे थे, भगवान की इच्छा से चिंतन हुआ कि चलो ये थोड़ा सा बोल देता हूं।
इसको माने ना माने ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा लगे मानो, नहीं तो ना मानो। और ये सब भाव जो मैं देता हूँ, विचार देता हूँ, इसमें तात्पर्य होता है कि ये नहीं कि मैं ही ठीक हूँ, ये नहीं। आप स्वतः उसका निर्णय करो, आप स्वतः ही उसका चिंतन करो, क्या ठीक है, क्या वो है। क्योंकि आप सबकी आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है। जैसे चींटी की बात हुई थी ना कल शाम को, तो चींटी भी ज्ञान स्वरूप है, जीव ज्ञान स्वरूप है। इस पे प्रसंग हुआ था हमारा। जीव ज्ञान स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है? ज्ञान। तो जीव शक्ति और प्राण जो है क्रिया शक्ति, ये रात को पाठ किया था, उसमें ये चर्चा चली थी। गुरु के प्रति श्रद्धा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और बुद्धि श्रद्धा से, जैसे प्राणायाम से बुद्धि शांत होती है, चित्त शांत होता है, इससे श्रद्धा से होता है। और श्रद्धा बनाई नहीं जा सकती है ना, श्रद्धा कृपा से प्राप्त होती है। जो बनाते हैं हम श्रद्धा, वो नकली होती है भाई। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो। श्रद्धा माँ पार्वती हैं, भवानी हैं, और विश्वास भगवान शंकर हैं। ये ऐसे ही हृदय में आ जाएंगे क्या? कोई विशेष भगवत कृपा होगी तभी वो हृदय में वास करे, श्रद्धा विश्वास रूपी। इसलिए शास्त्र को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उत्तम उपाय है। बड़े बड़े जो विद्युत ज्ञान संपन्न लोग हैं, वो तो ऐसे ही बैठे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। मैं ये विचार करता था यार, इनको तो समाधि और ये वो करना चाहिए, ये कहाँ फंसे हुए हैं, इनको अभी ज्ञान नहीं हुआ। ये तो शास्त्र के ही कीड़े बने हुए। और मैंने कुछ दोहे सुन रखे थे इस तरह के, पढ़ पढ़ पोथी पंडित भया, कुछ इस तरह से था। कुछ और भी था इस तरह से, दोहे थे, बुल्ले शाह के हैं कुछ। तो इस तरह से, लेकिन ये नहीं, ये तो हमारे जो पुराण है, हमारे जो रामायण गीता उपनिषद भागवत जी, इस सात्विक जो ग्रंथ है योग विशिष्ट, यहाँ तो ये साधना है, ये ज्ञान है, ये वांगमय परमात्मा का स्वरूप है। और जिसको बार बार बुद्धि में घुमाते रहेंगे बात को, यानी इस सत्संग को चलते रहेगा, तो बुद्धि भी तदरूप हो जाएगी, ज्ञान में ही हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध होने से चित्त शुद्धि होगी, परमात्मा में चित्त लगने से चित्त शुद्धि हो जाएगी। चित्त वैसा मन वैसा, चित्त वैसा बुद्धि वैसी, तो मन अपने आप चेला है सब, वो पहुंच जाएगा वहां पे। भगवान सब कुछ समेट दिया वहीं पे।
और अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो अहंकार विसर पता ही नहीं लगेगा कहाँ गया। तो ठीक है, पाठ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परमेश्वर जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है। वसुदेव जी कह रहे हैं, जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना, चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियां तुम्हारी ही हैं। ज्ञान ही गुरुवाणी है, ज्ञान ही ब्रह्म है। और यही जो है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या ज्ञान हो रहा है कि नहीं? इन वाक्यों से ज्ञान हो रहा है। तब इससे आगे क्या वस्तु चाहिए? हनुमान जी ऐसे ही नहीं, वो भगवान का चरित्र सुनते रहते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, उनको रहस्य पता है। साधारण जीव सोचता है, हाँ जी कथा तो पढ़ ली, समझ भी आ गई, आगे की करना है दसो। इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया उसको। इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना, चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियां तुम्हारी ही हैं। तत्व की बात बता रहे हैं ना। प्रार्थना प्रार्थना रूप में कृष्ण को कह रहे हैं। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। दिशाएं, अब बीच का जो दिशाओं के बीच में जो अवकाश है वो तुम ही हो। यानी हमने 10 दिशाएं बना ली, ये दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सभी लकीरें खींच ली हमने सब तरफ। जो बीच की जगह है वो अवकाश है। ये समझ आ रहा है मेरे को, और भी कुछ हो सकता है। वो तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत सफोट, शब्द तन्मात्रा। आकाश में क्या गूंज रहा है? शब्द तन्मात्रा, माने शब्द या परावाणी, नाद, पशंती, ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद, रूप, वैखरी वाणी भी तुम ही हो। ये किससे होता है? वैखरी वाणी आकाश से, शब्द से। वो क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि हमने जो ये स्पेस है उसमें हमने क्यों रिकॉर्ड किया है? ध्वनि रिकॉर्ड करी ओम की, ऐसे। आकाश में तो शब्द होता ही है, वो तो अभी यंत्रों से समझ रहे हैं बात को। आकाश में शब्द ही, आकाश जो है उसमें शब्द है।
उसका गुण शब्द है। फिर आए आकाश के बाद वायु माने हवा, उसका गुण है स्पर्श। फिर आएगी अग्नि, या आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। ये तो सूक्ष्म विज्ञान है ना, महापुरुषों ने जो देखा है, जो समझा है, वो विज्ञान है। हम लोग तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वायु से अग्नि हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो वायु तो चल रही है, तो अग्नि कहाँ से ले? हमें तो नहीं मिल रही। तो वायु से अग्नि, उसका गुण स्पर्श, और अग्नि से जल, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, उसका गुण है रस। और फिर उस जल से क्या उत्पन्न होता है? पृथ्वी, और उसका गुण है गंध माने स्मेल। कैसे विषय है ना, जानकारी देखो कितनी अद्भुत है जानकारी। और जो ऋषि लोग हैं, इन्हीं बातों को समझ करके वो सिद्धियां प्राप्त कर लेते। कैसे क्या करना है, कैसे होना है, इन्हीं बातों को। कहाँ से शब्द लिया, कहाँ से रस लिया, कहाँ से कुछ लिया, और उसको कैसे उसको इकट्ठा करना है, छोड़ना है, या अदृश्य होना है, ये सब वो कर लेते। क्योंकि अग्नि जो है उसका गुण है रूप। और यदि अग्नि का बीच में लोप कर दिया जाए तो कुछ दिखेगा ही नहीं, स्पर्श होगा क्योंकि रूप दिखेगा कुछ नहीं। ये विचित्र बात है। तो भगवान को कहते वही वही विज्ञान की बात आप सुन रहे हैं, वसुदेव जी आपको सुना रहे। दिशाएं उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत सफोट, मैंने आकाश के जो गुण है वो शब्द है। शब्द तन्मात्रा या परावाणी, नाद, प्रशंति, ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण माने अक्षर। उस अक्षर में भी तो शब्द है, वो गुण है ना सफोट का, माने आवाज का। एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद, रूप, बैखरी बानी भी तुम ही हो। वसुदेव जी कह रहे कि तुम ही हो ना ये। अब ये तो फिर पाठ वो नहीं है क्या? जब ये सब है तो फिर पाठ वो नहीं है क्या? फिर नाम जप वो नहीं है क्या? इस तरह से गहरा जानो पाओगे तो तभी रुचि बनेगी, श्रद्धा बनेगी। तो इसलिए अपने शब्द को बिगाड़े ना, ये भी परहेज क्या, अपशब्द, अशुद्ध शब्द ना बोले। अपने शब्दों को गंभीरता से प्रयोग करें। और मैं ही इसमें भूल कर बैठता हूं, मैं जानता हूं इस बात के, लेकिन भूल मैं कर बैठता हूं। कभी कभी किसी को विनोद कर देता हूं, उचित नहीं है।
क्योंकि जो बात समझ ली है, भगवान कृष्ण किसी को विनोद करें वो अलग बात है, परंतु जीव की वो समर्थ नहीं है ना। वो तो अभी साधन काल में है, अज्ञान में बैठा है, तो उसको अपने साधन का ध्यान रखना चाहिए। जो होता है हो जाने दो, ये छोड़ना ही पड़ेगा, तभी इन बातों को गंभीरता से आत्मसात कर पाएंगे। जो हो रहा है होने दो उसको, ज्यादा जिम्मेदारियां मत लो भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिधर चलाना चाहते हो उसने चलना ही नहीं, उसका स्वभाव कुछ और है, तो जानते ही नहीं। मैं तो ये देखता हूं, मेरे माता पिता मेरे लिए वो किस तरह से चिंतन फिक्र करते थे। तो उनका फिक्र करना, क्या उनको कोई लाभ हो गया है या मैं वैसे चल रहा हूं? वो तो मुझे दूसरा रास्ता देना चाहते थे। ये साधु ब्राह्मण बन के अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है, कुछ होना जीना है। उनकी साधारण जीव की दृष्टि में ये होता है, तो हमें तो मार्ग ही दूसरा बता रहे थे। तो मैंने भी मनमानी करी, और जो और हैं सभी सभी मनमानी करते हैं, अपने अनुसार चलते हैं, नहीं चल पाते दूसरे के अनुसार। तो फिर तुम चिंता किसकी कर रहे हो? जब सभी कुछ तुम ही हो तो फिर चिंता किसकी कर रहा हूं मैं? समय बहुत हो गया। इंद्रियां उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति, इंद्रियां उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति। मैंने आंख है, ये इंद्रिय है, और उससे उसका विषय क्या है? रूप। और वो जो विषय प्रकाशनी शक्ति है, उसी को कहा रूप को देखना। और अधिष्ठात्र देवता तुम ही हो, माने सूर्य खुद के आंख के देवता हैं, उसके अधिष्ठात्र देवता वो तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति, बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। अद्भुत प्रार्थना है और बहुत आनंद आ रहा है इस प्रार्थना को सुन के। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। विशुद्ध स्मृति, अज्ञान से उसको हमने अशुद्ध कर दिया। और कैसे हुए? बहवा अज्ञान से हुआ सब कुछ। जो जो हमारी स्मृतियां हैं, आप सोच लीजिए कैसी कैसी हैं। तो कहते हैं नहीं, विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो, जो बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है। तो बिल्कुल शुद्ध क्या है? परमात्मा की ही स्मृति, ये विशुद्ध है। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, सभी भूतों में उनका कारण तामस अहंकार। यही पंचभूत
जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब पंचभूत है। ये भूत है। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार। भूतों का कारण क्या है? तामस अहंकार। इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार, और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता में उनका कारण सात्विक अहंकार। ये तीनों अहंकार माया रूप है। सत्वरजतम में जो वस्तु है वो पूरी रूप अज्ञानमयी है, पूरी रूप से। इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। आनंद हो गए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।